सभी को जय सिया राम। हम लोग ने किष्किंधा कांड पूरा किया है और सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। तो थोड़ा समय हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किष्किंधा कांड के ऊपर। कल हम लोगों ने कुछ चर्चा करी थी और आज दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। यूं देखने में किष्किंधा कांड एक बहुत छोटा कांड है लेकिन इसमें क्योंकि गुफाएं हैं तो गुफाओं में रहस्य हैं, और गुफा होने के लिए पर्वत का होना कंपलसरी है। अगर पर्वत है तब तभी गुफा का अस्तित्व है। तो आज हम लोग पहले पर्वत की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जब हनुमान जी जल ढूंढते हैं तो भी एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं, और जब लंका के लिए उनको प्रस्थान करना होता है तो भी वो एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। तो पर्वत पर चढ़ के कुछ देखा जाता है, को जल्द से जल्द दर्शन वापस भेज। दर्शन किया जाता है। हम लोग जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो ज्यादातर हमारी तीर्थ यात्राएं फिर जहां जाते हैं वहां पे चढ़ाई होती है, चढ़ाई के बाद ही हमको दर्शन होता है। तो इस दर्शन के पीछे दर्शन क्या है उसको भी समझने का प्रयास करिए। जब तक हम समतल पे हैं, धरातल में है, तब तक संसार में है। जब हमें ईश्वर का, दैवीय शक्ति का दर्शन करना है तो इस संसार से ऊपर चढ़ना पड़ता है या ऊपर उठना पड़ता है, और इस चढ़ाई में कठिनाई है। बिना कठिनाई के तो भौतिक, जो ईश्वर का भौतिक स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है, मूर्ति है, उसका दर्शन नहीं होता है। तो फिर हम तड़पते कलपते तो हैं कि क्या भगवान के दर्शन नहीं होंगे क्या, बस ऐसे ही पढ़ते सुनते रहेंगे। लेकिन हम वो जो चढ़ाई है वहां पे हम कभी घोड़ा करते हैं, कभी खच्चर करते हैं, कभी पिट्ठू करते हैं, कभी पालकी करते हैं, और तो हेलीकॉप्टर करने लगे हैं। तो अगर चढ़ाई नहीं चढ़ेंगे तो भले हमें मूर्ति का दर्शन हो जाए, हमें वास्तविक दर्शन होगा नहीं। वहां हम मानते हैं कि हमारी शारीरिक विवशता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी बात करी थी ना कि जब स्वस्थ हो तब इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये क्या कि जब अस्वस्थ हो गए ना, लाचार हो गए, तब हमको भगवान और धर्म याद आता है। चलिए, इस चढ़ाई के लिए तो शारीरिक व्यवस्था है, पर जो हमें भीतर की चढ़ाई है उसके लिए कोई शारीरिक व्यवस्था नहीं है, उसके लिए केवल सांसारिक व्यवस्था है। तो विवशता हमें विवश कर देती है, हम उसके आगे बेबस हो जाते हैं, और इच्छा होते हुए भी कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं, इसलिए वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग पर्वत की बात कर रहे हैं। जो पर्वत हमें इस समय ध्यान में आ रहे हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। उससे ये ना हम ये कहना चाहते हैं कि बस इन्हीं पर्वतों का जिक्र है, क्योंकि अनेक पर्वत होंगे, अनेक चोटियां होंगी उन पर्वतों की, और उन पर्वतों में अनेक गुफाएं होंगी। तो सबसे पहले जो पहला पर्वत है आज जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है चित्रकूट। दूसरा पर्वत है त्रिकूट, और एक पर्वत जो बार बार आता रहता है वो है सुमेरु पर्वत, और उत्तरकांड में नीलगिरी, गिरी यानी पर्वत, तो नीलगिरी है। तो अभी मेरे ध्यान में ये चार पर्वत आ रहे हैं, तो इन चार पर्वत पर ही थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। अब चित्रकूट में हम देखते हैं तो शिखर यानी चोटी, उसका जिक्र नहीं है। तो इसका अर्थ है चित्रकूट को हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारे भीतर हमारा चित्त जो है वही चित्रकूट है, और चित्त एक ही होता है। तो और एक ही चित्त है, वहां पर राम निवास करते हैं, वहां पर भरत की राम से भेंट होती है, भक्त की भगवान से भेंट होती है। तो वहां पर जो चित्त में बसे हुए राम हैं उनसे जो भेंट कर सकता है जिस तरह का भक्त,
वो भरत जैसा भक्त है। जो भरत के साथ लग ले, तो वो शत्रुघ्न भी हो सकते हैं, वो कैकेयी भी हो सकती हैं, वो पूरे अयोध्यावासी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका अनुगमन करते हैं, उनको उनके पीछे पीछे सब चल पड़ते हैं उनकी इच्छा से। और वहां पर जो चित्रकूट में जिस पर्वत का जिक्र है वो कामदगिरि है, कामनाओं को देने वाला कामदगिरि। पर कामना कैसी है भरत जी की, कि मुझे तो केवल राम चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो उस चित्र रूपी जो चित्रकूट है, वहां पे जो कामदगिरि है, वहां पे एक ही कामना अगर आप रखेंगे कि राम चाहिए, तब तो आपको चित्रकूट में बसे हुए राम के दर्शन होंगे। दूसरा, अब अभी जहां पर हम लोग चल पड़ने वाले हैं हनुमान जी के साथ, वो है त्रिकूट। तो त्रिकूट से समझ में आता है कि यहाँ पे 3 चोटियां हैं। 3 चोटियां हैं। अब ये 3 चोटियां, तो चित्त तो हमारा बस गया चित्रकूट में। तो जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, उसमें है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अब ये जो 3 कूट हैं हमारे भीतर, वो बचे मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार के ऊपर ही लंका बसती है। अब हम स्वयं तय कर ले कि हम लंका में रहते हैं कि हम चित्रकूट में रहते हैं। और लंका में रहते हैं तो हमें वहां रावण की ही संगत मिलेगी। वो और बात है कि हनुमान जी के द्वारा सुंदरकांड में हम लंका वासियों का भी, क्योंकि भगवान उनका भी उद्धार करने आए हैं, वो सब हम लोग समझेंगे। अभी वहां नहीं जाएंगे, अभी हम लोग पर्वत तक ही रहेंगे। और नीलगिरी जो है नीला, वो आप लोग अपने आप समझ सकते हैं कि कौन सी अवस्था है। वहां काकभूषुंडी जी रहते हैं, और वो निर्गुण ब्रह्म, जिनका कोई रंग नहीं है, पहले हम लोग समझ चुके हैं। फिर निर्गुण से जब वो साकार रूप में होता है, तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि काला को देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो काले से जब भगवान प्रकाश के रूप में नीलवर्णी हो जाते हैं। एक और प्रकाश की बात आई, तो एक अभी अभी सुन सुन के समझ में आया, एक साइंस का देख रहे थे कुछ, तो उससे रिलेट कर पाए कि जो प्रकाश की गति होती है, वो जितनी गति प्रकाश की है, अगर उस गति से कोई पृथ्वी के चक्कर लगाए, तो 1 मिनट में 7 चक्कर लगाएगा। अब जामवंत जी ने जो कहा था, बलि बांधत प्रभु बाढ़े, और 2 घड़ी में हमने 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। तो इससे क्या समझ में आता है, जामवंत जी की जो गति थी वो प्रकाश की गति से तेज थी, जिसको आज का विज्ञान असंभव मानता है। क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा नहीं करी थी, उन्होंने उस भगवान की प्रदक्षिणा करी थी, जो तीनों लोकों में सब लोग 3 कदम में सब नाप चुके थे। इसको आप लोग अब करिएगा, वरना हम विषय से हम लोग आज के भटक जाएंगे। तो नीलगिरी पर ऐसा लगता है कि वहां पर चोटियां नहीं है, क्योंकि वहां 4 वृक्षों का जिक्र है। और जिन वृक्षों का जिक्र है वो किसी पर्वत की चोटी पर तो नहीं पाए जाते। आम है, पीपल है, पाकर है और बरगद है। तो ये वो समतल अवस्था है जो ऊंचाई पे आके प्राप्त हो जाती है। चोटी पे ही टिके रहेंगे तो गिरने का डर रहेगा। और चोटी पे अगर हम समतल अवस्था में आ गए, और ये उत्तरकांड में फिर समझिएगा, हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि जब उत्तरकांड पढ़िएगा तो उसमें आप इसको समझ सकेंगे। वहां 4 वृक्ष हैं, उस वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी क्या करते हैं। ये सगुण उपासना, काकभूषुंडी जी की सगुण उपासना का बहुत सुंदर वर्णन है वहां पर। तो कामदगिरि में एक ही शिखा है, एक ही शिखर है, जहां कुटिया बना करके, वो भी
समतल सी जगह है वो। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि ऐसा एक क्षेत्र है जो धनुष के आकार के मंदाकिनी के द्वारा घिरा हुआ है। वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। और चित्रकूट का वन बेहद सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो कोई चित्रकूट में घूमने जाता है अयोध्यावासी, वो मोहित होके रह जाता है, उसको अयोध्या फीकी लगने लगती है। ऐसा सुंदर वन है चित्रकूट का। और नीलगिरी पे 4 वृक्ष हैं। लेकिन जो त्रिकूट पे लंका बसी है और लंका में अशोक वन है, यानी अगर आप लंका में रहेंगे तो आपको अशोक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सदा शोकग्रस्त रहने वाले हैं। तो आप ढूंढेंगे किसी ऐसे का सहारा कि जो आपको शोक से बचाए रह सके। त्रिजटा बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे सीता के साथ। तो अशोक की आवश्यकता तभी है ना जब शोक है। अब इसको अगर हम अपने 5 की जब बात करेंगे, आप लोग से निवेदन है कि इसको जोड़ के देखते रहिएगा अपने आप से। ये पर्वतों की बात हो गई। तो त्रिकूट में मन बुद्धि अहंकार है, चित्रकूट में हमारा चित्त है। तो सुमेरु पर्वत पे क्या है? नीलगिरी पर्वत, सुमेरु की बात बाद में करेंगे, अभी नीलगिरी की बात करें। वहां 4 पुरुषार्थ हैं। मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। अब एक और पर्वत की बात करते हैं गोस्वामी जी, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत हम लोग सब जानते हैं कि मेरुदंड का अंतिम सिरा ही सुमेरु पर्वत है हमारे शरीर में। ब्रह्मांड में भी सुमेरु पर्वत है, पृथ्वी पर भी सुमेरु पर्वत है, और हमारे भीतर भी, क्योंकि हम ही वो मॉडल हैं जिसके आधार पे ब्रह्मांड रचा हुआ है। अगर हमारे भीतर इतने लोगों का विचार अनंत है तो ब्रह्मांड अनंत है, उसकी कोई था नहीं है। हर व्यक्ति का एक आकाश बन रहा है, उसके विचारों का आकाश। तो ब्रह्मांड की थाह कभी मिलेगी नहीं। जब भगवान के उदर में सब चले जाएंगे तभी देख पाएंगे, जिनको भगवान की कृपा होगी वो। तो सुमेरु पर्वत जो है वो हमारे भीतर वही स्थान है जो जहां काकभूषुंडी जी रह रहे हैं उसके पहले की अवस्था है, जहां सहस्त्रार चक्र जो हम लोग कहते हैं मूलाधार से। अब इसको योग के द्वारा अगर समझने का प्रयास करिए, जो भक्ति योग है, इसमें रामचरितमानस में भक्ति योग है, लेकिन कोई ऐसा योग है नहीं जो गोस्वामी जी ने इसमें न रचा हो। ज्योतिष है, हठ योग है। योग का हठ योग क्या है? हठ जो त्रिकूट है, तो त्रिकूट कहते हैं भावों के बीच के स्थान को। और हठ योग का मतलब हम समझते थे कि हठ करके जिद करके ठान लिया कि जो हम एक पैर पे खड़े रहेंगे तो हम हठ योग कर रहे हैं। हमें अपने योग प्रशिक्षक के द्वारा पता चला कि हठ योग का अर्थ होता है ह और ठ। ह एक नाड़ी, ठ दूसरी नाड़ी। ह कहते हैं इड़ा नाड़ी को हठ योग में, जो चंद्र नाड़ी कहलाती है और शीतलता देने वाली होती है। और ठ कहते हैं पिंगला नाड़ी को, जो दाहिनी नाड़ी होती है और सूर्य नाड़ी कहलाती है। इसको हम लोग राम लक्ष्मण सीता के द्वारा भी समझ चुके हैं कि हृदय में जो विराजमान है हनुमान जी के, वो राम लक्ष्मण सीता हैं। तो वामांग पे चंद्र नाड़ी के रूप में यानी इड़ा के रूप में सीता जी विराजमान है, और दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी तेज है, लक्ष्मण जी विराजमान है, सदा तेज में रहते, गोरे हैं, चमकते हैं। और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो न्यूट्रल है, वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ये जो कुंडलिनी जागृत करना या शरीर को ऊर्जा प्रदान करना या बायोलॉजी के हिसाब से सारे हमारे नर्वस सिस्टम की आधार, ये सब कुछ यही है। और मूलाधार उसका निचला भाग होता है, और मेरुदंड जहां पूरी होती है वहां सुमेरु पर्वत होता है। और मूलाधार से ही कुंडलिनी को जागृत करके जो यहाँ पूरी शक्ति है मनुष्य के शरीर की, वो वहीं जा करके जिसको जागृत करते हैं, जिसको फिर कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु। ये उत्तरकांड में समझिएगा, अभी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं। तो जो वो मणि का प्रकाश होता है जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है,
वो मणि प्रकाशित हो जाती तो कभी बुझती नहीं है। ज्ञान के दीपक जलते हैं और बुझ जाते हैं, ये सब उत्तरकांड में मिलेगा। तो त्रिकूट का अर्थ यूं हमारे शरीर के भीतर भी आप देख लीजिए। अब त्रिकूट से और चीजें हमको मिलती हैं पढ़ने को किष्किंधा कांड में और अरण्य कांड में, कि एक खर दूषण त्रिशरा मिल जाते हैं। तो खर दूषण, दूषण दोष है, खर कठोरता है, बड़ा खरापन है उसके अंदर, कठोरता। खर यानी शुद्धता नहीं, खर है, काट देता है। खर को छू दीजिए कट जाता है हाथ। तो खर दूषण त्रिशिरा, ये तीन शिराएं हैं। अब इनकी संगत किसके साथ है? शूर्पणखा के साथ है। शूर्पणखा का क्या जीवन के प्रति चाव है सबको पता है। तो उनका किस तरह का जीवन का कर्म है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सब अरण्य कांड में पढ़ चुके हैं। त्रिशरारी भगवान राम को कहते हैं। इन तीन शिराओं की अगर संगत शूर्पणखा से हो गई है तो भगवान राम उसके अरि हैं, शत्रु हैं। और यहीं पे फिर सुंदरकांड में जाके हमें त्रिजटा मिल जाती है। जटा बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिख गए हैं। सीता जी को लिखते हैं कृष्ण शीस जटा एक बेनी, उनकी एक वेणी, और उनकी संगत में जो बैठी है उनकी तीन जटाएं हैं, शीर्षावस्था है। पर उनकी संगत किसके साथ है? सीता के साथ। त्रिशिरा की संगत शूर्पणखा के साथ है और त्रिजटा की संगत सीता के साथ है। तो त्रिकूट से हम लोग फिर थोड़ा सा त्रि पे चले गए और उसको भी समझना आवश्यक है। और यहीं पे त्रिविक्रम भगवान का नाम भी आया। त्रिविक्रम जिन्होंने 3 पग में राजा बाली के द्वारा दान देने पर 3 पग भूमि मांगी थी। इस पे फिर कभी चर्चा करी जाएगी। एक पर्वत और मिल जाता है किष्किंधा कांड से बाहर निकलते ही, जब हनुमान जी जामवंत जी के कहने पर प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ लंका की तरफ चलेंगे। तो मैनाक पर्वत कल नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि थोड़े से नोट्स बनाने बैठे तो मैनाक का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया। अब वहां पर कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा हनुमान जी ने रूप लिया कि वो पर्वत के समान हो गए। भूधर भी पर्वत होता है, तो हनुमान जी स्वयं एक पर्वत है। यानी हनुमान जी जो पर्वत है वही भक्ति अध्यात्म का सर्वोच्च पर्वत है। वो तो स्वयं सोने के रंग का है। और इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए, जो सूर्य की चमक है वो हनुमान जी के शरीर में आ गई। अब अगर उसी शरीर में चले जाते वो लंका, उनको तो शायद एक कदम रखते और पहुंच जाते, जामवंत जी उनको कंट्रोल ना कर लेते तो सीता का पता नहीं, वो भस्म हो जाता है, सारी लंका उसी समय भस्म हो जाती। क्योंकि हम लोग ने कल बात करी है, लीलो ताहि मधुर फल जानी, उसका तात्पर्य भी समझा। और रावण बना बड़ा ज्ञानी था, तो अब उस ज्ञानी रावण से बातचीत कौन करेगा? जो कि जिस ज्ञान को, जो उच्च परम ज्ञान है, उच्चावस्था है ज्ञान की, सूर्य जिसकी प्रतीक है, वो तो उसको लील चुके हैं। तो आप कौन सा शास्त्रार्थ करेंगे हनुमान जी के साथ, रावण जैसा ज्ञानी? और वो अगर उसी रूप में जाते तो लंका रावण सब भस्म हो जाते। इसलिए जामवंत जी उनको बताते हैं कि आप का अवतार राम कार्य करने के लिए हुआ है, राम ला काज लगी तब अवतारा। और मैनाक क्या है? अगर मैनाक को हम, और जब वो मैनाक पाताल लोक में चला जाता है, समुद्र के भीतर चला जाता है, बड़ा सुंदर वर्णन है उसकी, बहुत सुंदर व्याख्या हमने कभी सुनी थी, अब इस समय पूरी याद नहीं आ रही है। लेकिन मैं और नाक, मैं यानी अहम भाव, और नाक कहते हैं स्वर्ग को। तो व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो एक ही इच्छा है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं।
या मेरा जीवन ऐसा हो। लंका में क्या है? स्वर्ग जैसा सुख है, सोना ही सोना भरा हुआ है, भोग की कोई वस्तु है नहीं। तो लेकिन भोग की वस्तु से राम राज्य नहीं होता है। अयोध्या में राम राज्य होता है, लंका में राम राज्य नहीं होता। लंका में विभीषण राज होता है। भोग की वस्तुएं जहां जुटाई जाएंगी वहां राम राज्य कभी नहीं होगा। तो हनुमान जी पहले वो मैनाक को ठोकर मार, केवल हनुमान जी ठोकर मार सकते हैं। भरत जी के बाद, भरत जी तो अयोध्या के राज को ठोकर मारते हैं, और हनुमान जी तो स्वर्ग जैसी सारी जो इच्छाएं मनुष्य के हैं उसको ठोकर मार देते हैं, और वो पाताल में चली जाती, क्योंकि वो तो राम काज करने को आए। मैं तेरे ऊपर कैसे विश्राम कर लूं? लेकिन उसको, उसकी बात रख लेते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, सुंदरकांड जब पढ़ेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक और हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग दर्शनों की बात करेंगे, क्योंकि पर्वत पर चढ़ के दर्शन होता है। पर्वत पर चढ़ के ही दर्शन नहीं होता है, पर्वत के भीतर की गुफा में घुस के भी दर्शन होता है। गुफा के भीतर घुस के स्वयं का दर्शन होता है। जब हम अपने आंख बंद करके अपने भीतर की गुफा में घुसते हैं जहां केवल अंधकार है, तो हमें कभी ना कभी स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा होती है हमें। जब स्वयं प्रभा का दर्शन हो जाता है तब किन किन चीजों का दर्शन होता है, ये पंच दर्शन की बात हम लोग करेंगे। स्वयं प्रभा के दर्शन के पश्चात, यानी स्व को जान लेने के पश्चात, वो भी चमक के साथ, अंधकार के साथ नहीं, प्रकाश के साथ, सबसे पहले समुद्र का दर्शन होता है। समुद्र के दर्शन के पश्चात हनुमान जी, इन सब लोगों का दर्शन संपाति करते हैं, और संपाति को सीता का दर्शन होता है। तो समुद्र दर्शन, समुद्र दर्शन के बाद अथाह संसार है ये, यहाँ पे भक्ति का दर्शन नहीं हो रहा है। तो भक्ति का दर्शन पहले कोई दूरदृष्टि वाला बताएगा। तो संपाति पहले स्वयं सीता का दर्शन करते हैं, और फिर हनुमान जी सीता का दर्शन करते हैं। तो तीसरा दर्शन सीता का दर्शन। पर सीता के दर्शन से पहले रावण का दर्शन, यानी खरदूषण त्रिशिरा का तो वध हो चुका है, पर रावण अभी जीवित है, और रावण में 10 विकार मौजूद हैं जो अहंकार से जन्मते हैं। उन अहंकार से, अहंकार को आपने ठोकर मारी, लेकिन देखिए तो कि वो विकार है क्या। जब अहंकार का दर्शन कर लेंगे तभी आपको अपने दोष, विकार किसी को नहीं दिखते हैं। तो पहले हनुमान जी रावण का दर्शन करते हैं। भक्ति से पहले विकार का दर्शन कीजिए। आप विकार को नष्ट नहीं कर पाएंगे, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान ही उन विकारों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अहंकार का नाश कोई जीव कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। हम अहंकार का नाश कर लेंगे, ये अहंकार हमें हो गया, ये अहंकार हो गया। अहंकार जो शंकर भगवान ने जिस त्रिपुरासुर का वध किया, तो वो यही अहंकार है। वो बार बार रूप बदल लेता था तो कोई मार नहीं पाता था। कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी बन जाता था। तो ऐसे ही हमारे भीतर अहंकार रूप बदलता रहता है। तो सतोगुणी बन जाएगा तब तो हमें हो गया हम बहुत अच्छे हैं, अब इस भाव को मारने की क्या जरूरत है, हम तो अच्छे हो गए हैं, हम दानी हो गए हैं, हम दयालु हो गए हैं, हम कोमल चित हो गए हैं, हमसे क्रोध छूट गया है, इसको हम क्यों छोड़ें भाई। तो ये सतोगुणी अहंकार है। तो अहंकार से जब अहंकार बना रहेगा तो उसके विकार कभी ना कभी कोई फूल के रूप में खिलते रहेंगे। सीता का दर्शन, सीता के भी दर्शन, हाँ, समुद्र दर्शन के पश्चात लंका दर्शन होता है। लंका दर्शन के पश्चात वहां पर सीता दर्शन होता है।
सीता दर्शन से पहले विभीषण दर्शन होता है। जब विकार का दर्शन हो गया, रावण का दर्शन हो गया, तो विभीषण का दर्शन होता है। और विभीषण जो विवेक है भीतर, वो बताता है सीता का पता। इसके अलावा बड़े सुंदर 10 दर्शन का भी रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी करते हैं जिक्र। तो अब हमने ये बहुत सारे पंच दर्शन तो ऐसे लगता है कि मुख्य मुख्य दर्शन है, लेकिन जो 10 दर्शन हैं वो क्या है? स्वयं प्रभा, उसके बाद समुद्र, संपाति, सुरसा, राक्षसी, लंकिनी, मैनाक, विभीषण, रावण, रावण विभीषण सीता, ये दर्शन है। तो ये स्वयं प्रभा से जब राम तक पहुंचना है, तो इसमें 2 चीज हैं। भक्ति की आवश्यकता है, नहीं तो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि होके स्वयं को ही भगवान मान लेता है। भक्ति की आवश्यकता है, तभी वो भगवान को भगवान मान पाएगा। और यहाँ जब भगवान राम आ जाते हैं लंका में, तब भी बड़ा सुंदर है कि सब दर्शन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन जो गोस्वामी जी एक छोटा सा बीच में कर जाते हैं कि विभीषण आते हैं तो उनके मन में क्या है कि वो चरण देखूंगा जाके, और रावण दर्शन करता है तो मुख का दर्शन करता है। तो जिसने चरण के दर्शन किए उसको चरण मिले, जिसने मुख का दर्शन किया, सम्मुख, वो भी सम्मुख आए, विभीषण सम्मुख आए भगवान के शरणागति भाव से, और रावण सम्मुख आए युद्ध के भाव से, शत्रु के भाव से। तो वो शरणागति भाव तो चरण देखेंगे तो उनको चरण में स्थान मिल गया, रावण ने सम्मुख होके मुख देखा तो उनको मुख में स्थान मिल गया, रावण का तेज भगवान के मुख में समा गया था। तो ये कुछ दर्शन है, क्योंकि कल हम लोगों ने दृष्टि की बात करी थी, तो दृष्टि के साथ दर्शन को थोड़ा समझना आवश्यक है। अब हम लोगों ने दर्शन की बात कर ली, यहीं पर विराम देते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं। जहां से माता सीता का हरण हुआ, पंचवटी, वो पंचवटी में पंच शब्द इतने सारे रहस्य खोलता है, उस पर भी कभी चर्चा, अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं और रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। जय सिया राम।